हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज मैं बताऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कैफे आईएएस में से छोटी सी जो हमने सीरीज शुरू की थी हाई वर्थ टॉपिक की, पॉलिटी के लिए स्पेशली, उसमें से लगभग 60% पॉलिटी क्वेश्चंस आ गए हैं। और जो भी लिंकेज है जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को कवर किया है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और उनके एग्जैक्टली कहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी मैं बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो 60% में से हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, सीधे सीधे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और अभी तक देखिए पॉलिटी का मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही कोर्स कंप्लीट किया है, तो आगे और भी एक्साइटिंग न्यूज़ है जो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, एक हल्का सा ओवरव्यू, फिर मैं आपको धीरे धीरे लिंक बताने लग जाऊंगा। अच्छा, तो 13 क्वेश्चंस हैं जो यूट्यूब पे हमने हाई वर्थ पॉलिटी टॉपिक सीरीज थी उसमें से सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं कैफे आईएएस में। पहला देखिए, प्रीलिम्स में टोटल अगर मैं देखूं पॉलिटी के, अगर देखूं तो पॉलिटी के जो टोटल क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स 2024 में, दैट इज अराउंड 20 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चन इन पॉलिटी देर आर 13 क्वेश्चन विच कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द कैफे आईएएस हाई वर्थ वीडियो टॉपिक सीरीज। इसमें से 10 से 11 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट हिट्स हैं, करेक्ट। और 2 से 3 क्वेश्चन है वो, उनमें से कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैं क्लेम नहीं करूंगा उन 2-3 क्वेश्चन पे कि उनके थ्रू आप एग्जैक्टली आंसर करेक्ट कर पाओगे, बट हाँ आपकी 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी, आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हो उन क्वेश्चंस में से। तो 10 to 11 डायरेक्ट हिट्स हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और कवर किए थे मैंने, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के कवर किए थे, कुछ टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में, प्लेसेस के बारे में, डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, यानी उसमें से भी 4 क्वेश्चंस आ गए हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं देखूंगा। तो ओवरऑल हमने बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके हमने तकरीबन 17 क्वेश्चन ओवरऑल सही करने की कोशिश की है। मतलब सही क्या, इसमें से 13 से 14 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, डायरेक्ट रिटन क्वेश्चन, और 3 से 4 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो गई होगी। तो स्पेशली हमारा फोकस एरिया पॉलिटी था, पॉलिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा उन लोगों ने जिन्होंने ये वाली हाई वर्थ टॉपिक अच्छे से देखी होगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन कि हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि पॉलिटी में हमने सिर्फ 25% या उससे कम कोर्स कवर किया है। आगे प्लान है पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली क्वालिटी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की, फ्री वीडियो। ठीक है, तो आपके प्रीलिम से पहले भी बहुत टाइम है, पर लेकिन सारे आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो सिर्फ 25% से कम हमने पॉलिटी कवर किया और थोड़े से और टॉपिक कवर किए। सो ओवरऑल पॉलिटी का हमने 60% प्लस क्वेश्चन ठीक कर दिए, करेक्ट। तो ये रेशो है। देखिए कैफे आईएएस का इम्पैक्ट, मैं जैसे कहते हैं ना कि खुद की अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कौन कौन से। फॉर एग्जांपल देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था जून 21 के बारे में। जून 21 में जो ये सेट बी के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रॉपर लिंक दिया है, आप पे क्लिक करेंगे तो वही एक्सप्लेनेशन खुलेगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज्योग्राफी, जो रेडिएशन है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, टिल्ट ऑफ अर्थ, ये वाले टॉपिक में मैंने ये सारा चीज़ कवर की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। दूसरा क्वेश्चन बात करता हूँ ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोकसभा के और राज्यसभा के मैंने दोनों ही कवर किए थे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो डायरेक्ट आप रेफरेंस देख सकते हैं, ही शैल नॉट प्रिसाइड, राइट टू स्पीक, एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वीडियोज़ में तो आपको क्लियर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे ही है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ये बिल वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बार बार कह रहा था कि यूपीएससी ने 2016-15 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब बहुत हाई चांसेस हैं पूछ सकती है, और सीधा सीधा पूछ लिया। ठीक है, ये पूरे जो सिनेरियोज थे मैंने पूरे आपको बताए थे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, 7-8 मिनट का वीडियो था, और उसमें आपका ये सारा कवर हो गया। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, एक ओवरऑल माइंड मैप भी बताया था कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हिट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें प्रोरोगेशन है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से 2 वीडियोस में ये इन्फॉर्मेशन कवर थी। पहला तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, दूसरा पीएम, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि उनकी बाइंडिंग होती है कि नहीं, डिसोल्यूशन उनके बिना कर सकता है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये देखियो, पीएम रिकमेंड्स अलॉन्ग विद द सीएम रिकमेंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर दूसरे बाकी इनको देखें, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को, ये आपको प्रेसिडेंट वाले में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्रेसिडेंट में ये सारे मिल जाएंगे, और पीएम और सीएम वाले में भी ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट हिट था, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस एक्सरसाइजेस।
उसमें मित्र शक्ति मैंने सारे सिस्टमेटिकली कवर किए थे। तो ये वाला डिफेंस एक्सरसाइज थी। यहाँ देखिए ये नेबरहुड में, यानी कि यहाँ पे मैंने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना ये सारे कवर किए थे। तो इसमें से सीधे सीधे स्टेटमेंट्स हैं, आप सीधे देख सकते हैं दिस एक्सरसाइज इज ऑलरेडी कवर्ड। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डायरेक्ट हिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है प्रोहिबिशन यानी कि रिट के बारे में। अगर मैं बात करूं KFIS के वीडियो की, तो एक आर्टिकल 32 पे मैंने एक वीडियो तैयार किया था और उसमें मैंने सारी रिट्स होती हैं वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन की थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, ये भी हमारी उसी हाई वर्क टॉपिक सीरीज का पार्ट था जो 2024 के लिए मैंने चलाई थी। ठीक है, उसमें अगर आप देखें, इफ़ यू क्लियरली सी दैट, नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन फ्रॉम द KFIS वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, टू फॉरबिड बाई ए हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ये वाला क्लियर स्टेटमेंट है। आप बहुत आसानी से ये वाली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द यूनियन बजट, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है। तो इनसे रिलेटेड कुछ भी जो भी एक्सप्लेनेशन थे, दैट इज गिवन इन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर चैप्टर। यहाँ पे जो वीडियो था उसमें दिए हुए हैं टॉपिक्स। अगर हम बात करें तो इसका नाम है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन किया हुआ है फाइनेंशियल पावर्स में। तो ये आपको, तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चंस में जाएं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 60, ये 65 क्वेश्चन नंबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यहाँ पे थोड़ा सा आप एक आध ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ थे, टिग्रे, डार्फर, ब्लू लाइन, ये वाले रीजन्स थे, इनको मैंने कवर किया था यहाँ पे। आप और सूडान के बारे में मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली आपको बताया था कि वहाँ पे किस तरह की फोर्सेस के बीच में, रेगुलर आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी इन दोनों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये बहुत पार्शली आप ठीक कर सकते हैं अगर आपको इन दोनों के बारे में कुछ भी पता होता तो। पर ये वाला आप KFIS के ये वाले वीडियो से, छोटे से वीडियो से आप कवर कर सकते थे। ठीक है, इन सब की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो में मैंने क्लियरली कवर किया है। यहाँ पे देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला बिल्कुल आंसर ठीक है। ठीक है, और ये वाला बिल्कुल डायरेक्ट हिट है, बिल्कुल आप आता है या नहीं आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये कवर हो चुका था। सिमिलरली मैं बार बार हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि जो एक्ट्स हैं, प्री इंडिपेंडेंट एक्ट्स हैं सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैंने सारे एक्ट्स को बहुत डिटेल में, बैकग्राउंड के साथ, ट्रिक्स के साथ कवर किया हुआ है। तो इसमें 35 के बारे में पूछा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, तो बिल्कुल ठीक आपको एग्जैक्टली आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आप ये वीडियो रेफर करते हैं तो। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 96 में। अच्छा देखिए, राइट टू प्राइवेसी 2 बार यूपीएससी ने रिपीट कर दिया है। और ये जब मैं यूपीएससी की प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था, उसमें ये मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि 2 बार रिपीट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है राइट टू प्राइवेसी को। देखिए, इस बार भी पूछ लिया, सीधा सीधा आंसर आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। 96 हो गया। अब यस, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 इट टॉक्स अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने। एग्जैक्ट डिटेल्स अगर इनकी बात करें तो वो मैंने नहीं कवर कराए थे, क्योंकि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। तो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैसे मैंने कवर कर दी थी, रेफरेंस यहाँ पे था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, और यहाँ पे ये डायरेक्ट हिट नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर इसका आप क्लियरली कर सकते थे, बट KFIS की वीडियो में ये इसका रेफरेंस था। नाउ कम टू द 91st क्वेश्चन, जो कि क्लियरली मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ था, और ये डिलिमिटेशन कमीशन का क्वेश्चन है कि कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन का मैं प्रीलिम्स के, जैसे जब मैं PYQs करा रहा था स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें करा रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था, देखिए ये वाला, कि 4 बार ये इनेक्ट किया जा
ये कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है डिलिमिटेशन कमीशन, और ईयर्स भी ये वाले मेंशन है 1, 2, 3 एंड 4, तो बिल्कुल डायरेक्ट डेट है ये भी। ठीक है, तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि सारे कुछ क्वेश्चंस को, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के ज़्यादातर डायरेक्ट डेट है। ओके, मैंने कि क्लियरली आप वीडियोस देख के ये बहुत आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है 94। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा पार्शियली है, ये वाला मैंने आपको नहीं कराया था, ये वाला मैंने नहीं कराया था, ये वाला बहुत क्लियरली कराया था, तो ये वाला बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा पार्शियली एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये वैसे बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस में है, ये मेरे प्लान में है, अभी ये सारा मैं कराऊंगा। बट हाँ, प्रीलिम से पहले मैंने सिर्फ इमरजेंसी वाला पोर्शन कराया था, तो आप इसमें से सिर्फ सेकंड वाला कर सकते थे, तो ये पार्शियल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। तो इसमें भी आप डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेफरेंस मैंने लिया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट देखिए, डिसाइडिंग एंड एंडोर्सिंग इफ अ बिल इज मनी बिल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है स्पीकर की जब हम बात कर रहे थे। बाकी आपके ऑप्शन वैसे ऑब्वियस ऑप्शंस हैं ये वाले दो, तो अगर आप पे आते थे तो बहुत इजीली कर सकते थे जिसने भी थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा है। बट यहाँ पे भी ये डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा पार्शियल है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की बात करते हैं एज पर आर्टिकल 368, तो उसमें हम अमेंड में क्या क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन, रिपील। देखिए प्रीएम्बल वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एडिशन किन किन वर्ड्स का हुआ था, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, तो एडिशन बिल्कुल कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रहा था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था आपको कि प्रॉपर्टी राइट को रिपील कर दिया गया था, तो रिपील भी कर सकते हैं। और कई वीडियो में फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें वोटिंग एज 21 ईयर से रिड्यूस होकर 18 ईयर्स कर दी गई थी, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन में चेंज हो गया, वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, तो ऑल आर करेक्ट, ये भी आप क्लियरली आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और था जो मैंने इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे कराया था, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, अब इसमें मैंने साथ साथ में आपको ये भी बताया था कि इसमें जो कंट्रीज हैं उनमें कहाँ पे कौन कौन से प्लांटेशन हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोकोआ के बारे में बताया था, रबर प्लांटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो जब कोकोआ की बात की थी तो घाना और नाइजीरिया को मैंने इंपॉर्टेंट कंट्रीज बताया था। तो यहाँ पर देखिए घाना आपको सिर्फ यहाँ मिल रहा है, तो बहुत क्लियरली इसको आंसर कर सकते हैं। तो आंसर इसका इस वाले वीडियो से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये सारे मैंने वीडियो कवर कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा, प्लान क्या है कि सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे एंगेजिंग तरीके से इसी तरह के वीडियोस बना के कंप्रेहेंसिव वीडियोस, यानी कि आपकी बेसिक टेक्स्ट बुक होंगी, आपकी एनसीईआरटीज हैं, उनको कवर करते हुए मैं क्या करूं, आपके लिए वीडियो बनाऊं टॉपिक पे, जिससे आपको कहीं और ना जाना पड़े, आपने वीडियो देख लिया, आपकी नॉलेज कंप्लीट। तो मेरा फोकस रहेगा क्वालिटी पे, क्वालिटी के अलावा मैं बात करूंगा कंप्रेहेंसिव वीडियोस हों। ठीक है, तो ये एक तरह से देखिए मैं बहुत बड़ा क्लेम तो नहीं कर रहा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने देखा है बाकी सबको, इट विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। यानी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके यूट्यूब में इस तरह की सब्जेक्ट वाइज कंप्रेहेंसिव कवरेज कहीं नहीं है, इतना अच्छे डिटेल्ड एनिमेटेड तरीके से। तो इसमें मैं आपके सारी सब्जेक्ट कवर करूँगा। प्लान ये है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर होंगे, उसके बाद थोड़ी देर में शुरू होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड आपका इनिशिएटिव शुरू होगा। ठीक है, और इस सारा का सारा फ्री रहने वाला है। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा मैं स्टैटिक पार्ट में प्रीलिम्स के टॉपिक्स लूंगा, मेंस के टॉपिक्स लूंगा। जैसे एथिक्स वाला पार्ट है, आपको समझ नहीं आता कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो वो सारा मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, कई जगह रेफरेंस मटेरियल से, विद एग्जाम्पल, विद केस स्टडीज। ठीक है, कितना कैसे लिखना है, अप्रोच कैसे करना है, सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे टॉपिक्स हैं मेंस के, जैसे गवर्नेंस आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उनकी हिस्ट्री। आपको एक या तो कॉम्प्रहेंसिव नहीं मिलता या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जो आपके कई बार काम का नहीं होता। तो आपको एग्जाम के मतलब का बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो धीरे, ये इस बहुत बड़ा सब्जेक्ट सिलेबस है, तो कवर हम सारा करेंगे। ठीक है, पर स्लोली हम कवर करते हैं। तो पहला प्लान ये है कि पॉलिटी का जो रिमेनिंग है वो अपन फिनिश करते हैं। उसके अलावा हमने इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के डाले हैं, तो वो हम थोड़ा सा पहले फिनिश करते हैं, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट के बाद वी विल ट्राई टू कवर जियोग्राफी, देन वी विल मूव टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है,
फिर इसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री का तो मैं आपको बहुत डिटेल में कवर करवाऊंगा। 4-4, 5-5 जो बुक्स होती है ना, रेफरेंस जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, ऑथेंटिक मटेरियल, उससे रेफरेंस लेके एनसीईआरटीज़ के साथ, बैकग्राउंड के साथ, आपको किस्से कहानी के साथ, ये वाला मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, टाइम लगेगा बट वील कवर एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस इतना ही था, और आप अपना ध्यान रखिए। और अभी प्रीलिम्स सबको लग रहा होगा दूर है 2025 वाला 2025 का, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको कब टाइम निकल जाएगा। तो प्लीज़ बी अलर्ट और लगातार लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, अपना भी पढ़ते रहिए, हम इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।